Hello my dear students, I'm your biology educator Arju Kushwa and today we are going to study human health and disease. ओके तो ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे हम और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो अगर यहाँ से हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो पुराने ज़माने का टाइम था ना, वो क्या बोलते थे कि तुम्हारा माइंड है, ठीक है, और बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है, ठीक है, मतलब एक ह्यूमर चीज़ बोला गया। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, मतलब वो फ्लूइड है और तुम्हारा माइंड अगर ठीक है तो तुम हेल्थी हो, ऐसे मतलब बोला गया, ठीक है। पर ये चीज़ तुम्हें सही लग रही है क्या? नहीं लग रही ना। दैट वॉज दिस इज़ वॉट अर्लियर ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स, ठीक है। हिपोक्रेट्स कौन थे? हिपोक्रेट्स थे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन थे, ठीक है, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। मतलब ये सब लोग ना यही सारी बातें बोल रहे थे कि एक ह्यूमर मतलब बोले तो एक फ्लूइड है, अगर वो ठीक है ना तुम्हारी बॉडी के अंदर तो तुम बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है। ऐसी सब बातें चल रही थी, ठीक है। उसको बोला गया ब्लैक बाइल, ठीक है। अब ब्लैक बाइल को क्या बोलते थे? मतलब पहले ब्लैक बाइल मतलब ब्लड को ही ब्लैक बाइल बोला इन लोगों ने, और उसे बोला जो बंदों के पास ना ब्लैक बाइल है ना, वो उनको ना फीवर बहुत ज़्यादा आता है, वो हॉट है एक्चुअली। हाँ, तो मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो उनको फीवर ज़्यादा आता है, वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये बोला गया, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो मतलब उनको फीवर वीवर वगैरह कम आता है, ऐसा कुछ बोला जा रहा था, ठीक है ना। बट ये चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं थी, ठीक नहीं थी। मतलब अब ठीक इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने अच्छे से उस पर रिसर्च नहीं की, ठीक है। और पहले बोल सकते हैं कि चीज़ों की कमी होने की वजह से, मतलब मशीनों वगैरह की कमी होने की वजह से वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नहीं हो पाता। बट एक टाइम पे क्या हुआ, जब डिस्कवरी हुई ना ब्लड सर्कुलेशन की, किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो उसके बाद में ना चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब पता चल गया कि ब्लड है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और जो क्या बोलते हैं, ये जो ह्यूमर की बातें चल रही थी, ब्लैक बाइल की बातें चल रही थी, वो सब चीज़ें इन्होंने बोल दिया भाई तुम ना एकदम गवार लोग हो, तुम बेकार की बातें कर रहे हो और उल्लू बना रहे हो जनता को। तो मतलब उन्होंने उस चीज़ को पूरा डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो उन्होंने अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो सारी चीज़ें ठीक थी, ठीक है। तो फिर उसी को माना गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, ये सब चीज़ को इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था, ओके। अब यहाँ पे देखो, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये इन दोनों को मतलब कैसे बैलेंस कर रहा है, इसके बीच मान लो एक कनेक्टिंग लिंक है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करता है। इवन जो माइंड है वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये तो अब हमको पता ही है ना। अब अगर हम बात करेंगे कि हेल्थ किस किस के थ्रू अफेक्ट हो सकती है, तो यहाँ पे देखो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब कि मान लो जब बेबी बॉर्न हुआ तो उसके अंदर पहले से ही कुछ कमियां थी, वो क्यों हुआ था? कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जेनेटिक चीज़ें हो जाती हैं तो उनकी वजह से, ठीक है ना। मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम बर्थ, समझ में आएगा। फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं और फिर कुछ सबसे ज़्यादा तो आज के टाइम में भाई लाइफ स्टाइल अफेक्ट करता है हमको, हमारा खाने का तरीका, पानी, रहने का तरीका, और हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो सब चीज़ें, ठीक है। और भाई जो हम अपनी बॉडी को देंगे, गंदा देंगे तो गंदा ही पाएंगे मतलब होता है ना, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं हम, हेल्थी फूड खाते नहीं है तो हम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। ओबेसिटी, तो आजकल के टाइम पे तो देखोगे तो ज़्यादातर लोग मोटे ताजे ही होते हैं, फैटी होते हैं, वो ना हैप्पी होते हैं उस फैटीनेस के साथ। तो वही है, जैसा हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वैसे हमको चीज़ें मिल रही हैं, और वैसे डे बाय डे डिजीज़ेस इंक्रीज़ होते जा रही हैं, क्योंकि हम खुद भी मतलब अपना बॉडी को गंदा तो कर ही रहे हैं खा पी के उल्टा सीधा, उसके बाद हम नेचर को भी पॉल्यूटेड करे जा रहे हैं, पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, तो डिजीज़ेस पैदा होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। अब अगर हम बात करें कि हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। आजकल के टाइम पे ना सब लोग हेल्थ के बारे में, मतलब हेल्थ एक ऐसा कॉमन वर्ड है ना कि मुंह उठा के कोई भी बोल देता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो मतलब कोई भी बोल देता है कि आई एम हेल्थी। अभी मैं बोलूँ अपने आप को आई एम हेल्थी क्योंकि मुझे फीवर नहीं आ रहा है, और मान लो कि बॉडी एक नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। बट अगर अगर मैं देखूँ अपना माइंड स्टेट देखूँ, ठीक है ना, अपना टेम्पर देखूँ, तो मुझे इतना जल्दी गुस्सा आता है। और मतलब हम अगर देखेंगे अपने आप को कि हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मान लो तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तुम्हारा मेंटल कंट्रोल नहीं है अपने आप पे, ठीक है, तो तुम अपने आप को ना हेल्थी नहीं कह सकते। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है।
और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, मान लो कोई जिम वाले बंदे हैं, बोलेंगे भाई मैं तो हेल्थी हूँ, मैं नहीं बीमार हो सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मेंटली भी और फिजिकली भी तुम फिट होने चाहिए, तभी तुम अपने आप को हेल्थी बोल सकते हो। कोई बंदा अगर फिजिकली फिट है ना, तो वो मेंटली फिट बहुत ही कम लोग होंगे जो होते होंगे। ठीक है, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। मतलब कि कैसे सोशली तुम लोगों के साथ कैसे बिहेव करे, अच्छा बिहेव करे और बुरा बिहेव करे, वो भी मायने रखता है, यू आर हेल्थी और नॉट। ओके, व्हेन पीपल आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जब तुम हेल्थी हो, तुम हैप्पी हो, ठीक है ना, तुम बीमार नहीं हो ना, तुम्हारी बॉडी एक हो रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और तुम हैप्पी हो, तो तुम काम में तुम्हारा मन लगेगा अच्छे से, तुम काम अच्छे से करोगे, तो तुम कैसे रहोगे, वर्क के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहोगे। ठीक है, और वो क्या करेगी, वो तुम्हारा इंक्रीज करेगी प्रोडक्टिविटी, जो भी तुम काम कर रहे हो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब वो कैसे, तुम काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, नहीं अगर तुम डिप्रेस्ड होगे या तुम बीमार होगे, कोई भी इलनेस होगी, तो तुम काम नहीं कर पाओगे ना, तो वो चीज़ इकोनॉमिकली भी डाउन चलती जाएगी। तुम देखोगे जैसे कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी हमारा काम क्या है, अपनी प्रोडक्टिविटी तो भाई स्टडी है। ठीक है, हम स्टडी अभी कर रहे हैं, तो हम हेल्थी हैं, हैप्पी हैं। ठीक है, हमारे लिए तो हेल्थीनेस हैप्पीनेस ही है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी तुम खुश हो, तुम खुश हो ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, नो टेंशन, कुछ भी फिक्र नहीं है, तुम बहुत पढ़ रहे हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है, तुमने ज़्यादा पढ़ लिया। ठीक है, और वो तुम्हारा, तुमने कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लिया और तुम्हारा अच्छे से दिमाग में फिट हो गया और लॉन्ग टर्म तक वो तुम याद रखोगे। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी। अब देखो, अब तुम हेल्थी हो तो तुम लंबे समय तक जियोगे, तुम खुश हो तो तुम जीना चाहते हो। अब देखो, डिजीज़ ना दो टाइप की हो सकती है, कैसे, एक हो सकती है इन्फेक्शियस, ठीक है, कंटेजियस, ठीक है, और दूसरी हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि नॉन कंटेजियस। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शियस मतलब मान लो कि स्प्रेड हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसे बोलेंगे हम इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस होगी कि नहीं, एक बंदे के पास है तो वो नहीं जाना चाह रही है कहीं और। ओके, तो ये हो गया नॉन इन्फेक्शियस। ओके, अब देखो, डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर। ठीक है, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक एड्स आर फेटल, मतलब कि एड्स है, फेटल हो सकता है, फेटल मतलब खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है, समझ में आएगा। ठीक है, अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गई, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ डेथ, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। अब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजन्स, हेलमिन्थेस, ये सब क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, कुड कॉज डिजीजेज इन मैन। ठीक है, सच डिजीजेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट वाइल लिविंग इन और ऑन दैम। ठीक है, द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, जैसे कि मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। ठीक है, पैथोजन कैसे भी हो सकता है, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, नोज़ के थ्रू जा रहा है, हम कुछ खा रहे हैं उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, कुछ भी खा लिया हमने उसके थ्रू जा रहा है, पानी पी लिया उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, किसी के भी थ्रू जा सकता है पैथोजन। ठीक है, ये तभी तो हमने क्या बोला था, हमको हाइजीन रहना चाहिए, चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, खाना पीना अपना इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है ना, द पैथोजेंस that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes। मतलब कि जो पैथोजन तुम्हारे पेट के अंदर गया है तुम्हारे खाने पीने की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से, तो वो ना जानता है कि मैं लो pH में कैसे रह लूँगा। ठीक है, वो मतलब रेजिस्टिव होता है, वो जो हम डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि मारते हैं कीटाणुओं को, ठीक है, हिंदी में कीटाणुओं को, तो उनके लिए भी रेजिस्टिव है। ठीक है, मतलब वो इवोल्यूट कर चुका है। ठीक है, उनके अंदर ना को एवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, वो जानते हैं कि अब हमको कैसे सर्वाइव करना है। ठीक है, अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम। ठीक है, नीचे आओ।
जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे साल्मोनेला टाइफी के बारे में, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी is a pathogenic bacterium which causes typhoid fever in human being, ठीक है। These pathogens generally enter in a small intestine. किसके थ्रू एंटर होते हैं? थ्रू फूड एंड वाटर। तुमने कंटामिनेटेड अगर वाटर पी लिया है, ठीक है, जैसे कि मान लो पहले के टाइम पे टाइफाइड कैसे हो जाता था ज़्यादा, जैसे कोई रिवर वाटर लेके आता था, तो रिवर में क्या रहता है, वही पानी लोग पी रहे हैं, वही पानी में नहा रहे हैं, वही पानी में पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी जा रहा है, तो वो पूरा पानी कंटामिनेटेड रहता है, पीने लायक नहीं रहता है, तो उससे बहुत बीमारियां होती थी पहले के टाइम में। अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें आरओ वगैरह लगाते हैं लोग। तो देखो, सस्टेन्ड हाई फीवर, तुमको फीवर आएगा 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। वीकनेस हो जाएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। तुम्हारी भूख अब मर चुकी है, तुम इतना अच्छा ही खा चुकी हो, अब तुम्हें भूख लगेगी भी कहाँ से। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर को कैसे हम कंफर्म करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं, उसको हम टाइफाइड फीवर, उससे हमको पता चल जाता है, ठीक है। एक ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक टेस्ट होता है, तुमको पता है वो? तो मैं बता दें, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक टेस्ट होता है TCQ, TB। ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं BCG, ठीक है। BCG का नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूनेन, ओके। और एक और होता है MMR। MMR की फुल फॉर्म क्या है? मीजल्स मम्प्स रूबेला। अब आ जाओ नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये सबसे पहले टाइफाइड आया कहाँ से? एक वो थी सैफ थी या काम मेड जो भी थी, उसका नाम था ना मैरी मलून था, ठीक है, जिसको हम टाइफाइड मेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु continued to spread टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। मतलब उसने, उस लेडी ने ना बहुत सारे लोगों के घर में काम किया, और मतलब टाइफाइड फैलाती गई, उसको खुद भी नहीं पता होगा, वैसे तो ऐसे जानबूझ के कौन करेगा। तो उसने काफ़ी सारी फैमिलीज़ में टाइफाइड को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? टाइफाइड मैरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। ये दोनों क्या करते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब देखो, इन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई, मतलब कि ये क्या करती है? एल्वियोलाई को अफेक्ट करती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब कि एल्वियोलाई के अंदर एक फ्लूइड सा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, ठीक है, क्या होगा? फीवर आएगा तुमको, चिल्स, ठंड लगेगी बहुत तेज़, ठीक है ना, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ठीक है। और सीवियर केसेस में क्या होंगे? तुम्हारे लिप्स एंड फिंगर एंड नील्स कैसे हो जाएंगे? ग्रे कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। देखो, ये तुम्हारे नीले हो जाएंगे, ये आता है। और ये निमोनिया कॉज कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करता है, ठीक है। और तुमको यहाँ पे पूछा जाता है कि ये लंग्स में करता है या नहीं करता है, तो इसमें तुमको ये भी बताना है, ये रहा पूरा, कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। आ जाओ नीचे। A healthy person acquire the infection by inhaling the droplets aerosol release from the जो infected person है उसके थ्रू, ठीक है। अब जैसे तुमने क्या किया, किसी को जुकाम है, उसने छींक दिया जोर से, छी, और जो ड्रॉपलेट्स थी तुम्हारे हाथ पैर मुंह कहीं तो आ गई, और तुमने उसको टच कर लिया, वो तुम्हारे नोज़ के थ्रू, मुंह के थ्रू तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करके, और तुमको भी क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। और जैसे कि शेयरिंग ग्लासेस, पानी पिया, उसने भी पानी पी लिया, आपने भी सेम में पी लिया, ठीक है, बर्तन, खाना वाना खाना साथ में, इसके थ्रू ये हो जाता है, ठीक है। अब कुछ डिजीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे डायजेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये सब कैसी डिजीज़ हैं?
बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो मेन के अंदर होती हैं। मेरे पास इसकी ट्रिक भी है, तो मैं ट्रिक वाली वीडियो एक अलग बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, शॉर्ट बना दूंगी एक उसका, तुम वो देख लेना, ठीक है। ट्रिक है मेरे पास, बैक्टीरियल का भी है और वायरल का भी ट्रिक है, ईजी है। एक तो मेरा है बैक्टीरियल वाला, बट वायरल वाला मेरा नहीं है, किसी और का ट्रिक है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। जैसे राइनो वायरस है, राइनो वायरस क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइनो वायरस है, क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है। अब इसमें ना चेंजेस देखो, पहले जो हमको कोल्ड सॉरी निमोनिया हो रहा था ना, निमोनिया लंग को अफेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये लंग को अफेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे ना लंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है इससे, बस क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। इसमें तुमसे पूछ लिया जाएगा तुमको कॉमन कोल्ड में लंग को कुछ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, तुमको ये बताना रह जाता है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। समझ में आया। द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, मतलब कि नोज ही निकलना ना, वही कॉमन कोल्ड है। इट्स ईजी नो। सोर थ्रोट मतलब ऐसा करके होते हैं ना, हॉर्सनेसेस, ठीक है, कफ हो जाएगा, हेडेक होगा तुमको, ठीक है, और तुम थके थके फील करोगे, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ओके। विच यूजली लास्ट 3 से 7 दिन तक हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स। जैसे हमने खाया पिया या टच कर लिया किसी चीज़ को, अगर इन्फेक्शियस पर्सन ने उस पर ड्रॉपलेट्स वगैरह आई हुई थी, तो वही सब हैं, ठीक है। जैसे डोर नॉब्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, इसके थ्रू ये सब हो सकता है। नहीं तो खांसी जुकाम होता है, मास्क लगा के रहो और आपसे थोड़ा दूर रहो, उसकी चीज़ें मत खाओ झूठी उठी, तो तुमको नहीं होगा। नहीं तो तब तुमने कभी देखा होगा, एक बंदे को फैमिली के अंदर कुछ होता है ना, जुकाम खांसी, तो पूरी फैमिली को हो जाता है, वो स्प्रेड हो रही है ना। अब दूर दूर भी रह नहीं सकते ज़्यादा, फैमिली के अंदर भाई बहन है, खेलेंगे कूदेंगे साथ में, तो ऐसे नहीं हो पाता है, बट फिर भी रखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। एंड कॉजेज इन्फेक्शंस इन अ हेल्थी पर्सन, समझ में क्या। अब देखो, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय द प्रोटोजन्स। अब प्रोटोजन्स के थ्रू कौन सी डिजीज हो रही हैं, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक होता है मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, वो फैलाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। जो नॉर्मली मलेरिया होता है वो थोड़ा इतना डेंजरस नहीं होता है, बट जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम करती है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मलेरिया कौन कौन करता है, मलेरिया हो सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बाइवैक्स, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया है, हाँ हाँ वही लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ, are the responsible for different type of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one, ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया था, can even be fatal, ठीक है। Let us take a glance at a life cycle of Plasmodium. अब हम Plasmodium की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। Plasmodium एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर किसके थ्रू, स्पोरोजोइट्स के थ्रू। स्पोरोजोइट्स इसका एक इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, ठीक है, और वो कैसे फैल रहा है, मच्छर ने खाया तुमको, हो गया तुम्हारा काम ख़त्म, ठीक है। तो जो मच्छर है ना, मच्छर मतलब मॉस्क्यूटो है ना, फीमेल मॉस्क्यूटो है, फीमेल आर एडवांस, ठीक है। तो जो फीमेल मॉस्क्यूटो है उसका नाम होता है एनोफिलीज, नाम भी ब्यूटीफुल है ना। तो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो क्या करती है, बाइट करती है और स्पोरोजोइट्स अंदर छोड़ देती है, जिससे कि इंसान बीमार हो जाता है, ठीक है, उसको मलेरिया फैल जाता है, ब्लड में जाता है, लिवर में जाता है, ठीक है, लिवर सेल्स को डैमेज करता है, ये वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, इसको बड़ा कर लेती हूँ। अब देखो, The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells and resulting in the rupture. क्या होता है, पहले ये जो पैरासाइट रहता है ना, ठीक है, पैरासाइट क्या था, हमने यहाँ पे स्पोरोजोइट्स पढ़े थे। स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, लिवर सेल को अटैक करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उसके बाद उसके थ्रू किस पे चले जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पे चले जाते हैं और उनको उनके अंदर जाके उनको मतलब उनको भी डैमेज कर देते हैं और वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके फैलता है।
उससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, इसका नाम है हीमोजोइन, जिसकी वजह से ना सर्दी लगने लग जाती है। ठीक है, ये तो मैं तुमको ना डायग्राम के थ्रू पढ़ाती हूँ। अभी डायग्राम में आ जाओ, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पूरा डायग्राम दे रखा है, तो हम इसका पूरा पूरा यूज़ करेंगे। ओके, चलो छोटा कर लिया मैंने बिल्कुल। अब देखो, मैंने पहले ना तुमको मैं साइड में कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिससे तुमको ठीक से समझ आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इन्फेक्शियस स्टेज की बात करेंगे ना, इन्फेक्शियस स्टेज, तो इन्फेक्शियस स्टेज यहाँ पे क्या है, स्पोरोजोइट्स। ठीक है, सबसे डेंजरस चीज़ यहाँ पे क्या है, स्पोरोजोइट्स हैं। ठीक है, जो कि मलेरिया कर रहे हैं। अब वो मलेरिया कैसे कर रहे हैं, अब स्पोरोजोइट्स बॉडी में गए, पहले तो स्किन के अंदर बाइट किया, स्पोरोजोइट्स छोड़ दिया एनोफ्लीज ने। ओके, अब यहाँ से गए लिवर के अंदर, लिवर सेल्स को इन्होंने डैमेज कर दिया। उसके बाद ये गए आरबीसी से, अभी तक इनका पेट नहीं भरा था, ये आरबीसीज के पास गया। आरबीसीज कैसी हो गई, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई, और यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है हीमोजोइन निकलता है। ठीक है, अब वो हीमोजोइन निकलता है। ठीक है, और क्या इन्होंने गेमेटोसाइट्स बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर से मच्छर आया, दूसरा मच्छर आया, फिर वो किस में गया, गट ऑफ मॉस्क्यूटो। ठीक है, मॉस्क्यूटो के गट में गया फिर से, तो ये तो तभी तो इसको हमने साइकिल बोला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब जाके जो मॉस्क्यूटो होता है उसके अंदर क्या रहता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके पूरी प्रोसेस चलती है। समझ में आ गया। अब आओ यहाँ पे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मच्छर ने काटा है। ठीक है, अब लिखा हुआ है व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स। नहीं 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 नहीं, हाँ छोड़ो, हाँ मतलब पहले से ही था किसी को। अब यहाँ पे वेट अ सेकेंड, देखो यहाँ से मच्छर ने काटा। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोजोइड थे, लिवर सेल के अंदर पहुँच गए। ठीक है, और लिवर सेल के बाद उसके थ्रू किस में पहुँचे, ब्लड सेल्स में पहुँच गए। ये देखो ब्लड सेल में धीरे 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 करके रप्चर कर दिया उसको, और अपनी संख्या तो बढ़ा ली। ठीक है, जो था हीमोजोइन वो बना लिया, अब ये रप्चर हो गए, तो अब इंसान क्या, वो बीमार हो गया। अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और जो इंसान होगा उसको क्या, सर्दी लगेगी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, गैमिट बना लिए। ब्लड सेल के अंदर इन्होंने गैमिट बनाए, फीमेल गैमिट बनाया, मेल गैमिट बनाया, और ये गैमेटोसाइट बन गया यहाँ पे। अब जो गैमेटोसाइट था ना, फिर से एक मच्छर आया और उसने वो ले लिया। ठीक है, सक कर लिया, ब्लड के थ्रू सक कर लिया, और क्या किया, फिर से फीमेल जो गट थी उसके अंदर गए, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये इतनी प्रोसेस थी, सीधा सादा सा था। ठीक है, अब इतना चीज़ ह्यूमन के अंदर हो रही है, बाकी प्रोसेस किस में हो रही है, मॉस्क्यूटो के अंदर हो रही है। ठीक है, अब आओ ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ था। देखो, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइड। ठीक है, इन्फेक्शियस फॉर्म है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल। ठीक है, देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रिजल्टिंग इन द रप्चर। उसके बाद रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डेवलप होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, और एक बार प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो रप्चर हो जाएंगे ना। ठीक है ना, तो द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, इसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से फीवर और चिल्स मतलब कि सर्दी लगना शुरू हो जाता है जिसको काटा है। ठीक है, और हाई फीवर आ जाता है उसको, 3 से 4 घंटे तक के लिए बुखार रह सकता है। ठीक है, व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। फिर से जाएंगे, फिर से बनाएंगे, और फिर से खाएंगे और बीमारियां फैलाएंगे, इनका यही काम है। ठीक है, द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन दैम to form sporozoid that are stored in their salivary gland. ठीक है, when these mosquito bite a human, the sporozoids are introduced into his her body. ठीक है, thereby initiating the event mentioned above। जो हमने चीज़ें पढ़ी, फिर से वही प्रोसेस फिर से दोहराई जाएगी। ठीक है,
समझ में आ गया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्ड 2 होस्ट, 2 होस्ट है ना, ह्यूमन है और एक मॉस्किटो, ठीक है, एनाफ्लीज, ठीक है, टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल, ठीक है। द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज द बेक्टर। समझ में आ गया। तो हमने ये डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो। अब हम पढ़ेंगे एंटमीवा हिस्टोलिटिका। देखो, एंटमीवा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजन पैरासाइट इन अ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। क्या कॉज कर रहा है? अमीबियोसिस, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अमीबिक डाइजेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स लगेंगे, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ओके। तो हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर and serve to transmit the parasite from fecus of infected person to food। मतलब क्या हो रहा है? मक्खियाँ हैं, तभी बोलते हैं खाने को ढक के रखो, मक्खी लगेंगी तो डिजीज फैलेंगी। तो मक्खियाँ क्या करती हैं? कैरी करती हैं एंटमीवा, ठीक है। मतलब क्या? फीकस वगैरह से लेके आती हैं, गंदगी लाया, टच किया, बीमारी फैलेंगी। अगर तुमको अमीबियोसिस नहीं हो रहा है तो कुछ और हो जाएगा, तो ढक के रखो खाना, ठीक है। बस यही चीज़ है। और ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर ऑफ मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एस्केरिस। एस्केरिस के बारे में पढ़ेंगे। और एस्केरिस क्या करता है? एस्केरियसिस करता है, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ने वाले हैं विचेरिया वेनक्राफ्टी, ठीक है, या फिर विचेरिया मलाई के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। डायग्राम दे रखा है साइड में, अभी तुमको दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो, अरे हाँ, ये लिखा तो है। एस्केरिस द कॉमन राउंड वॉर्म एंड विचेरिया द फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। वॉर्म से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ें। आर सम ऑफ द हेलमिंथेस विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन, ठीक है। एस्केरिस अन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्केरियसिस, ठीक है। एस्केरिस तो भी ठीक है, बट विचेरिया बहुत डेंजरस हो जाती है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीजेज इंक्लूडेड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, ठीक है। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminated soil, water, plants, etc. ठीक है। अब देखो, a healthy person acquires this infection through the contaminated water, vegetables, fruits। इसीलिए सारी चीज़ें धुल के खाओ। अब सोचोगे तुम पानी भी खराब है, तो सारा पानी खराब नहीं है ना, साफ वाटर यूज़ करो तुम। देखो, अब हम पढ़ेंगे विचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड मलाई, ठीक है। द फाइलेरियल वॉर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स पे ज़्यादातर ये क्या करते हैं? हमला बोल देते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे? और अफेक्ट करते हैं लोअर लिम्स को ज़्यादा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ पार्ट्स ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। इसको मतलब पैर बड़ा हो जाता है एलिफेंट के जैसे, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया, एलिफेंटाइसिस रख लिया, ठीक है। फाइलेरियसिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो आफ्टन अफेक्टेड, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। चीज़ें मतलब बहुत सुंदर सी थी, मतलब जैसी नॉर्मल शेप में थी, बट उसके बाद क्या हुआ? टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बहुत अगली लगने लगी, उनको हम डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो बैक्टर्स, ठीक है। मैनी फंजाई। अब देखो फंजाई, हम देखो यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये इसकी टांग वांग पूरी डिफॉर्मिटी आ गई है इसके अंदर, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है विचेरिया वेनक्रॉफ्टी या फिर विचेरिया मलाई की वजह से। इसको ही हम बोलते हैं एलिफेंटियसिस। कितना अगली लग रहा है बंदा, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो, हम यहाँ पे फंजाई के बारे में बात करेंगे। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटन या फिर एपिडर्मोफाइटन है, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म के लिए। रिंग वॉर्म तो नॉर्मली बहुत लोगों को जाती है। अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन के टाइम पे फंगल और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो रिंग वॉर्म वगैरह ये सब इजीली हो जाती हैं, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, ठीक है, कैसा होगा? लेसन्स हो जाएंगे, घाव से भी हो सकते हैं, हल्के फुल्के, इचिंग होगी, खुजली होगी, ठीक है। अब देखो,
सच एज स्किन, नेल एंड स्काल्प, ये सब जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो द लीजन्स आर अकोम्पेन्ड बाय द इंटेंस इचिंग, मतलब बहुत इचिंग हो सकती है तुमको थोड़ा। अब इसके लिए तुमको क्या करने का पड़ेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह लगा लो, क्रीम व्रीम लगा लो, और काफ़ी सारी क्रीम वगैरह आती है रिंगवॉर्म के लिए, सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाई यूजिंग टावल्स, क्लॉथ, इवन कॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब कि तुम कभी कभी जैसे सर्दी करी रेनी सीजन के टाइम पे तुम गीले वीले कपड़े ज़्यादा पहनोगे तो रिंगवॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो अब इन सारी बीमारियों से बचने के लिए ना हमको एक ही काम करना है, एक तो हमें साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन रखनी है, ठीक है ना, और जो हम खा पी रहे हैं ना वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें नॉर्मली करनी है जो कि हम ये भी नहीं कर पाते हैं। अब देखो आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे देखो कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, ट्रांसमिट होती हैं किसके थ्रू, इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, कभी तुमने मलेरिया देखा है, एक फिश है जिसका नाम है गैम्बूसिया, ठीक है, ये क्या करती है, फीड करती है मॉस्किटो लार्वा, ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये वाला लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, अभी हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, okay, and I hope you like the video. If you like, then like, share, subscribe. Thank you.